भाई सारे दर्शकान हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल मैं बिरड़ गांव में हूं और जागृति बिटिया मेरे साथ है। लडान के पीएम श्री स्कूल में पढ़ के सीबीएसई बोर्ड से अब जो 10वीं के नतीजे आए, बिटिया ने 93% मार्क्स स्कोर करे। आपने अब तक प्राइवेट स्कूलों के नतीजे देखे होंगे, होड़ लगी देखी होगी, सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखे होंगे, लेकिन इस गुड़िया ने लडान गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के एक रिकॉर्ड बना दिया। एक 10वीं क्लास में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ा है उसका कितना खर्चा लगता होगा, किताबा का, लत्ता जोती का, फीस का, हर रोज़ के मन के खर्चा होता रहा है। और माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है। माँ बाप आवाज़ भी उठाए हैं कि भाई फीस के ऊपर ये बहुत खर्चा हो जाए है, इतना नहीं होना चाहिए, कुछ कंसेशन मिल जा, घूमते फिरते रहे हैं। लेकिन अंत तो गतवा भाई न्यू देख के एक दूसरा ना कि भाई हमारा बालक भी प्राइवेट में पढ़ जाए और मेहनत कर लेंगे। इस बिटिया ने जो भरम होया करा कि भाई नंबर सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ के आ सका है, कामयाबी सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ के मिल सका है, वह सारे भरम इस जागृति बिटिया ने तोड़ दिए हैं। 10वीं बोर्ड में ये छात्रा है जो पीएम श्री स्कूल है लडान गांव में, सीबीएसई बोर्ड से है, उसके नतीजे आते 93% मार्क्स ला करके हमारा नाम रोशन किया है। मैं जानना चाहूँगा बेटा, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व मेरे माता पिता को देती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही जब मेरे को हर टाइप से सपोर्ट किया है, इवन इन स्टडीज़ और जो भी स्कूल्स में है, गुरु सभी जो टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने फुल हमें जो टेस्ट्स वगैरह लेके या फिर नोट्स प्रोवाइड करवा के बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी है, जिसकी वजह से मैंने आज इतने मार्क्स लिए हैं। और मैं अपना जो पूरा क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को ही देती हूँ, मेरे स्कूल को देती हूँ, हमारे प्रिंसिपल सर को, कि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई स्कूल स्टाफ एंड माई पेरेंट्स। तो बेटा प्राइवेट स्कूल में भी जाते होंगे, आपके साथ वाले देखते भी होंगे, आपको क्या लगा आपके स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में? आपको कभी ये फील हुआ कि मुझे कुछ फैसिलिटीज़ औरों के बजाय कम मिल रही है, ऐसा कुछ लगा कभी आपको? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है, इवन दी लेक्चर्स जो होते हैं डेली के हमारे होते हैं, तो उनमें मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे स्कूल में कुछ कमी है या फिर एनीथिंग एल्स जो भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में होते हैं। हमारे स्कूल में हर एक टाइप की जो फैसिलिटी है हमें प्रोवाइड करवाई गई थी। इसके अलावा हमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करवाया गया था। हमारे स्कूल में ओनली स्टडीज़ नहीं, और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें भी पार्टिसिपेट कराया जाता था, जिससे क्या होता है ना, हेल्प होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, हमें बोलने का या फिर कहीं पे भी जाने का मौका मिलता है, जिसकी तरफ से हम अपने आप को एक टाइप से कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो हमें हर टाइप की जो है फैसिलिटीज़ दी गई थी, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा स्कोर कर पाई हूँ मैं। और यही है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी अच्छी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई हमें गवर्नमेंट स्कूल में भी, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनती थे। हमारा कोई भी लेक्चर ऐसे खाली नहीं जाता था कि भाई हाँ अभी ये लेक्चर खाली जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। हमें डेली की क्लासेस डेली ली जाती थी और मतलब एब्सेंट भी नहीं होते थे टीचर। बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने भी और हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके तभी इतना स्कोर मुमकिन हो पाया है। बेटा एक मेंटेलिटी बन गई है आसपास के इलाके में भी, और जनरली हर जगह बनी गई है अब तो, कि सरकारी स्कूल में भेजोगे तो वहाँ तो पढ़ाई ही नहीं होती है। विशेषकर आपके स्कूल में और सरकारी स्कूल हैं अपने क्षेत्र में, उनसे क्या अलग है? हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, ये लडान वाला जो अपना पीएम श्री विद्यालय है, ये हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक टाइप से स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, बट इन पॉजिटिव वे। वो उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में स्ट्रिक्ट है। वो हमेशा टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं ना, कि स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो एक भी पीरियड हमारा खाली नहीं जाने देते। इवन वो नहीं भी थे ना, तब भी हमारा स्टाफ अच्छा था, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है। बट अभी उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा क्या है ना कि जो फिल्ट्रेशन होती है एक टाइप से, या फिर जो बोलते हैं ना, और ज़्यादा बढ़ गया है। जो टीचर्स के अंदर जो जज्बा है पढ़ाने का, वो उनको मोटिवेट करते हैं, टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा परिणाम आता है। और हमारे स्कूल में ओवरऑल 100% रिजल्ट आया है अब की बार। मतलब एक भी बच्चा फेल नहीं है हमारे विद्यालय में। अभी कितनी स्ट्रेंथ थी बेटा? अभी हमारे स्कूल में अराउंड 600 से ज़्यादा है। अच्छा जी। हाँ। आपकी क्लास का कितना स्ट्रेंथ था? हमारी क्लास में 66 बच्चे थे। तो ये 66 बच्चे थे,
जागृति के एक स्कूल में अब इनकी क्लास में और 600 से ज़्यादा ओवरऑल स्ट्रेंथ है। सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी मायने रखती है। मैं काफ़ी सरकारी स्कूलों के नतीजे भी कवर करता हूँ। वहाँ अध्यापकगण कहते रहते हैं कि भेजो भेजो बच्चों को, और गांव में जाकर भी निवेदन करते रहते हैं। लेकिन इस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें मुझे खास भी दिखी। जागृति में देखकर भी आया। आपका कैंपस भी बहुत अच्छा है, प्ले विंग भी बहुत अच्छी है, छोटे बच्चों के लिए, उससे थोड़े और बड़ों के लिए, और बिल्कुल सीनियर बच्चों के लिए अलग से विंग है। स्पोर्ट्स का ग्राउंड आपका बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और जो पढ़ाई के अलावा और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो की गई है, इनको आप बाकी स्कूलों में जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे पास ही ये चीज़ें बाकी तो है ही नहीं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में एजुकेशन तो है ही अच्छी, उसके साथ साथ हमारे स्कूल ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है ना फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया है हमें। एज वी कैन टॉक अबाउट द अदर फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे नर्सरी खुली हुई है कबड्डी के लिए, तो शाम को बच्चे जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाँवों से, तो उससे क्या होता है बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और अभी हमारे स्कूल्स में जैसे कि अभी सीबीएसई क्लस्टर के गेम ख़त्म हुए हैं, तो उसमें भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही पोजीशन हासिल करी थी पीछे भी, और स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल तक हमारे स्कूल्स में जो बच्चों ने गेम्स में पोजीशन ली है, एजुकेशन फील्ड में ली है, या फिर वोकेबुलरी जो है, हर टाइप से जो भी कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल्स के तरफ से हो रहे थे उनमें ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं उनमें सबसे अच्छी हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस रही है। इवन इट्स इन एजुकेशन फील्ड और इवन इट्स स्पोर्ट्स एंड अदर परफॉर्मेंसेस, हर किसी परफॉर्मेंस में हमारे स्कूल ने हर बार जो है फर्स्ट पोजीशन या फिर कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेके हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैंने सुना कि एक्स्ट्रा क्लासेस का भी प्रबंध है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई बच्चा जाना चाहे उस तरह का माहौल भी प्रोवाइड किया जाता है। आपके टीचर्स भी मैंने सुना है अपने टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसा है बेटा? यस सर, टीचर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा अचीवर्स रहे हैं अपने टाइम में, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स में एज लाइक अगर हम साइंस के बारे में ही बात कर ले तो टीचर्स बहुत ज़्यादा ही हमारे क्वालिफाइड हैं। और हमारे फिज़िक्स के सर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने NET जो एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें फ़िज़िक्स से ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने भी जो है क्वालिफाई करे हैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम, और उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। इवन साइंस की नहीं, हर टीचर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, जिसकी वजह से वो हमें इतने अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल और जो भी है लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे स्कोर करने में हेल्प होती है। आप क्या बनना चाहेंगी लाइफ में? आपने एडमिशन किस फील्ड से लिया है? क्या अभी मैंने PCB ली है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और अभी इसके ऊपर काम जारी है। एडमिशन कहाँ पे लिया बेटा आपने? अभी मेरा एडमिशन यहीं पर है, हमारे PM श्री विद्यालय में ही है। यहाँ पर हर स्ट्रीम के बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर स्ट्रीम अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पर हर स्ट्रीम अवेलेबल है। इवन इन इंग्लिश मीडियम में हर एक स्ट्रीम अवेलेबल है, और हर एक टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो जागृति को आपने सुना, बिल्कुल फ्लुएंसी आपने देखी, बोलने का तरीका भी देखा। एजुकेशन में, एकेडमिक्स में अच्छे होने के साथ साथ जागृति में एक अपने आप बात को रखने का लहजा, कॉन्फिडेंस, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सी हैज़ इनबिल्ट। तो मैं तो इनके गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 93% मार्क्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें व्यक्तित्व डेवलपमेंट की होती हैं, वो चीज़ें, वो स्किल्स, वो एक्सपर्टीज़ मैंने जागृति में देखने को मिलती हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हैं बिटिया, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। गुरुजन ध्यान दें इस बिटिया के ऊपर, ये सक्सेस जल्द से जल्द पाए, और हम बेटा आपसे फिर मिलने आएंगे जब आप डॉक्टर बनेंगी, 12th में ज़रूर आएंगे। मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, इस क्षेत्र को, जिन्होंने अपने ड्यूटी के अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के इस विद्यालय को इस डेकोरम में लाने के लिए कोशिशें की हैं। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू।